ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरची की आराधना में स्वागत है। जितिया का व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सेहत और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी से नहाय खाए के साथ हो जाती है और नवमी को पारण के साथ इसका समापन होता है। इस व्रत में कथा श्रवण का विशेष महत्व होता है, इसलिए आइए हम सभी मिलकर जितिया के व्रत कथा का श्रवण करते हैं। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकर के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री ज्यूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान ज्यूतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान ज्यूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान ज्यूतवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताईं। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। चील और सियारिन की जितिया कथा। कहा जाता है कि एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा। वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील ने कथा में बताए नियमानुसार निर्जला उपवास किया, जबकि सियार ने मांस खा लिया। चील के संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बच पाए। इसलिए पर्व में चील और सियार का बार बार जिक्र आता है और पहले और तीसरे दिन खाना पहले इन्हें ही खिलाया जाता है। हमारे यहाँ इन्हीं चील और सियार को चिल्हो सियारो कहा जाता है। यह पर्व महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इसके संबंध में 2 कहानियाँ हैं जो इस प्रकार हैं। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले का आग तीव्र था, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को
पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली गई, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसे मृत्यु के द्वार से वापस लेकर आए। इसी कारण से तभी से इस व्रत को किया जाता रहा है। दूसरी कथा कुछ ऐसी है कि गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन को पिता द्वारा राजगद्दी पर बैठाकर वन की ओर चले गए। राजकुमार का मन राजकाम में न लगा तो वो राजपाट भाइयों के हवाले कर पिता की सेवा में वन चले गए। उसी वन में उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए राजकुमार काफ़ी आगे निकल गए, जहां उन्होंने बूढ़ी औरत का रोना सुनाई दिया। उस औरत से पूछने पर उसने बताया कि वह नागवंश की स्त्री है। उसका एक ही पुत्र है, शंखचूर्ण। नागराज ने गरुड़ से समक्ष प्रतिज्ञा की है कि प्रत्येक दिन एक नाग सौंपा जाएगा और आज उसके पुत्र की बारी है। इस बात को सुन जिमुतवाहन ने उस स्त्री को कहा कि वह चिंता मुक्त रहे, उसके पुत्र की जगह वह जाएगा। इतना कह वह लाल कपड़ा शंखचूड़ से लेकर गरुड़ की चुनी हुई जगह पर लेट गया। गरुड़ अपने नियम समय पर आकर अपने भोजन को पंजे में दबाकर चोटी पर बैठ गया। अपने चंगुल में आए प्राणी की आह व आंसू न देख गरुड़ ने उससे उसका परिचय पूछा तो राजकुमार ने सारी बात बता दी। गरुड़ राजकुमार की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे जीवन दान दिया और नाग जाति की बलि न लेने का वचन दिया। जिमुतवाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जिमुतवाहन की पूजा का विधान शुरू हुआ। इस प्रकार से जितिया से संबंधित दोनों कथाएं समाप्त हुई। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। उम्मीद है आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको पूजा व्रत त्यौहार से रिलेटेड और ऐसे वीडियोस मिल सकें। धन्यवाद।